आज की वीडियो लकवा। संजय चुपचाप हॉल में बैठा तमाशा देख रहा था। दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। आज उसकी पत्नी मेघा चुप होने की जगह बराबर बोल ही रही थी, लेकिन मजाल संजय एक शब्द भी बोल गया हो। देवरानी विनीता गलत होते हुए भी अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। संजय ने मेघा को चुप करने की कोशिश भी की, पर आज तो मेघा जैसे शेर पर सवार थी, किसी के रोकने नहीं रुक रही थी। आखिर मन के अंदर का भरा हुआ सारा मवाद निकाल कर बाहर आ रहा था। आखिर सहन करते करते 1 साल हो चुका था। विनीता शुरू से ही तेज तरार रही थी। हमेशा अपना काम मेघा पर डालकर खुद आराम से रहती थी। सासू माँ की तारीफ करके उन्हें अपने वश में कर रखा था। विनीता और मेघा की शादी एक ही दिन हुई थी, पर क्योंकि मेघा का पति बड़ा था, इसीलिए मेघा का दर्जा जेठानी का था। मेघा पूरे परिवार के साथ लेकर चलने पर विश्वास करती थी, इसीलिए कभी किसी काम से इनकार नहीं करती। जबकि विनीता को सिर्फ अपने और अपने पति से मतलब था। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो सास ससुर का कर दिया। विनीता जब भी कहीं घूमने जाती थी तो मेघा पूरे घर का खाना बनाती थी, लेकिन जब मेघा अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती थी तो विनीता सिर्फ और सिर्फ अपने पति का और सास ससुर का खाना बनाकर रख देती थी। शुरू में मेघा ने जब इसके खिलाफ बोला तो सासू माँ ने कहा, ये तो छोटी है, भूल जाती है। उसे लगा कि तुम बाहर से खा कर आओगी। जब मेघा ने इस बार में संजय से कहा तो संजय ने भी उसे ही समझाया, मेघा तुम बड़ी हो, तुम्हें तो परिवार को एक करके चलना है। इसे उसकी भूल समझकर माफ़ कर दो। लेकिन घर आकर देखा तो खाना ही नहीं था, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके थे, इसीलिए पीछे कुछ बचा नहीं। मेघा ने जब विनीता से उसके कमरे में जाकर इस बारे में पूछा तो विनीता ने सीधा जवाब देने की जगह मुंह तोड़कर जवाब दिया, मैं आपकी नौकरानी नहीं लगी हूँ जो आप लोगों के लिए खाना बनाकर रखूँगी। बस इस बात पर मेघा का दिमाग खराब हो गया और वो विनीता से लड़ पड़ी। हालांकि यह बात घर में किसी ने नहीं सुनी थी, इसीलिए सबको लग रहा था कि मेघा ही गलत है। इतने में सास जानकी जी बाहर से घूमकर घर में आई और आते ही चिल्लाते हुए बोली, अरे शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? बाहर तक तुम लोग की आवाज़ आ रही है। गली मोहल्ले के लोग यहाँ तक आते जाते लोग घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अच्छा तमाशा बना ही रही हो हमारे घर का। चुप हो जाओ दोनों और अंदर कमरे में जाओ। नहीं मम्मी जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा, मेघा ने कहा। बड़ी बहू ज़्यादा सिर मत उठाओ, तुम बड़ी हो, आगे चलकर घर की बागडोर तुम्हें ही संभालनी है और तुम हो कि इस तरह तमाशा कर रही हो। कुछ तो शर्म रखो। मम्मी जी ये लाज और शर्म का पाठ हमेशा मुझे ही क्यों पढ़ाया जाता है? छोटी बहू को क्यों नहीं? जब देखो या अपनी मनमानी करती रहती है और आप कहते हैं वो
कि यह छोटी है तो इसकी गलती को भूल समझकर माफ़ कर दो। आखिर कब तक माफ़ करती रहूं मैं? अरे ऐसी क्या गलती कर दी है मैंने जो पूरे घर सिर पर उठा रखा है आपने? बड़ी बहू है तो बड़ी बनकर रहिए ना। क्या जरा जरा सी बात पर पकड़कर लड़ने बैठ गई। विनीता भी क्या कम थी, बीच में ही बोली। तभी जानकी जी बीच में बोली, अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह से लड़ने को तैयार हो गई? पूरा राशन पानी लेकर पर चढ़ गई मम्मी जी। जब मैं बाहर गई थी तो विनीता ने आप दोनों के लिए और खुद के और देवर जी के लिए खाना बना ली। हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? क्या हम इस परिवार के सदस्य नहीं हैं? या हम कहकर गए थे कि हम बाहर खाना खाकर आ रहे हैं? अरे बस इतना सी बात, नहीं बना तो तुम खुद बना लो। तुम्हारी जिम्मेदारी इसके सिर है क्या जो इतनी सी बात पर लड़ रही है? जानकी जी ने कहा, अच्छा मम्मी जी, ये इतनी सी बात है। जब ये लोग कहीं जाते हैं तो आप मुझसे पूरे घर वाला का खाना बनवाती हो, लेकिन जब ये मेरा पति कहीं जाते हैं तो ये लोग हमारे लिए खाना तक नहीं बनाते। इसे आप परिवार कहते हो? मेघा ने कहा, हे भगवान, आज क्या दुर्गा सवार हो गई है इस पर। संजय, तू कुछ कहता क्यों नहीं है? भला इतनी छोटी छोटी बात पर लड़ते हुए अच्छी लग रही है ये? जानकी जी की बात सुनकर संजय अपनी जगह से उठा और मेघा के पास आकर बोला, मेघा, क्यों तुम छोटी सी बात पर पतंगड़ बना रही हो? 4 रोटी सेकने में तुम्हें क्या जोर आ रहा है जो बेवजह पूरा घर का तमाशा कर दिया? बस पतिदेव, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। जब देखो तब इन लोगों का पक्ष लेते हो। मेरे लिए बोलते हुए तो आपकी जुबान पर लकवा मार जाता है। हर बार मुझे ही झुकाने को कहते हो, पर इस बार नहीं। इस बार तो मैं झुकने वाली हूँ और ना ही माफ़ी मांगने वाली हूँ। चाहे तो अब इस घर के 2 हिस्से हो जाएंगे, कहकर मेघा अपने कमरे में चली गई। जानकी जी ने छोटी बहू की तरफ देख, पर विनीता वो कहाँ झुकने वाली थी। वो भी मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली गई। आखिर संजय ने बाहर से ही खाना मंगवाया, पर जानकी जी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब जबरदस्ती दोनों बहुओं को एक जगह रोक कर रखना नामुमकिन है। भलाई इसी में है कि इन लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि रिश्तों में जो थोड़ी बहुत मर्यादा बची है वो रह जाए। आखिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को अलग कर दिया, पर वो खुद अपने बड़े बेटे बहू के साथ ही रहे।